जहां तक रिश्तों का सवाल है ना, लोगों का आधा वक्त अनजान लोगों को इंप्रेस करने में और आधा वक्त अपनों को इग्नोर करने में चला जाता है। हमेशा याद रखिए कि सुनना सीख लिया तो सहना सीख जाएंगे और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाएंगे, और यही जिंदगी है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और एनुअल राशिफल 2023 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड तुला राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। सबसे पहले आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि आपकी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं इस वर्ष में पूरी हों। इस एपिसोड के अगले कुछ मिनटों में आप 2023 के बारे में अच्छा और बुरा दोनों चीज जानेंगे। अपनी राशि के बारे में सिर्फ अच्छा ही अच्छा सुनने से आप जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि नेगेटिव आपके साथ साथ में चलता है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपके जीवन में भी अच्छा और बुरा दोनों साथ साथ में चलेंगे, और यदि आपने अच्छा और बुरा दोनों जान लिए तो आप बहुत अच्छे ढंग से प्लानिंग कर पाएंगे और उसके साथ मेंटली प्रिपेयर होकर के 2023 को अच्छे ढंग से टैकल कर पाएंगे, अच्छे ढंग से उसके साथ में रहना सीख पाएंगे। तो इस राशिफल में मैं आपके जीवन के हर सेक्टर पर विश्लेषण करने वाला हूं। तो ऐसी स्थिति में आपको हर सेक्टर में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये सब कुछ जानने को मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करने को मिलेगा। तो आइए अब आरंभ करते हैं एनुअल राशिफल 2023, और इसमें मैं आपको बतलाने वाला हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में, आपके परिवार के सुख के बारे में, शिक्षा और संतान सुख के बारे में, आपका स्वास्थ्य शत्रुओं के बारे में, आपका दाम्पत्य सुख, गृह सुख, और उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। और विशेष रूप से विश्लेषण करूंगा आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को अपने लिए अनुकूल बना सकते हैं, लाभदायक बना सकते हैं। तो आइए अब आरंभ करते हैं एनुअल राशिफल 2023 आप तुला राशि के लिए। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है, और लाभ भाव के अधिपति है सूर्य। 2023 में जो लोग मैनेजमेंट वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित लोग हैं या राजनेता हैं, उन लोगों के लिए 2023 बहुत ज़्यादा बेटर है। तो साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज वाले, वो लोग जो अनाज का काम करते हैं, या आप में से वो लोग जो किसान हैं या खेतीबाड़ी का काम करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत बेटर है। लेकिन साथ ही वो लोग जो टेक्निकल लोग हैं, उन लोगों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उनको संघर्ष के साथ में आगे बढ़ने में, डेवलपमेंट होने में सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आप में से चाहे आप जॉब करते हैं, आप प्रोफेशनल्स हैं, या आप चाहे बिजनेस करते हैं, 2023 में आपके लिए स्थितियां काफ़ी ज़्यादा बेटर है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। और आने वाली 22 अप्रैल 2023 से फाइनेंशियली आपको सपोर्ट के साथ साथ में अनएक्सपेक्टेड गेन वाली बातें या स्मूथनेस दिखाई देंगी। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले जॉब की बात करते हैं। जो लोग जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं या उनका जो एग्ज़ाम हो चुका है, इंटरव्यू हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, वो सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर का ही वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी अपार संभावनाएं छुपी हुई है। आपको 2023 में गवर्नमेंट जॉब के लिए जो भी आप एफर्ट कर रहे थे, उसमें आपको सपोर्ट मिलने वाला है, उसमें आपका काम होने वाला है। लेकिन हो सकता है कि वो जो आपको पेपर मिलते मिलते, अपॉइंटमेंट लेटर मिलते मिलते, हो सकता है मार्च अप्रैल हो जाए। लेकिन जॉब की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर है। और जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बेटर हैं। तो साथ ही साथ वो लोग जो प्राइवेट सेक्टर में नई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए भी 22 अप्रैल 2023 से बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। यहाँ हम प्रोफेशनल्स की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए लोग, या आईटी प्रोफेशनल्स, मैकेनिकल इंजीनियर या केमिकल से संबंधित कामकाज करने वाले लोग, या प्रोफेशनल वे में अपने कामकाज को ज़्यादा बेटर वे में आगे ले जाएंगे, प्रोसीड करेंगे, स्थितियां उनके लिए बेटर है। लेकिन जो लोग मशीनरी से संबंधित कामकाज करते हैं या जो फैब्रिकेशन से संबंधित कामकाज करते हैं, उनको जरूर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, या ज़्यादा आपको मेहनत करने पर अच्छे फल मिल पाएंगे। जो लोग बिजनेस में हैं, तो उन लोगों के लिए 2023 में स्टार्टिंग में लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट या खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, इससे जुड़े हुए लोग या वो लोग जो प्रॉपर्टी मार्केट से संबंधित कामकाज करते हैं, आपके लिए स्थितियां बेटर बनी हुई है।
और 22 अप्रैल 2023 से फाइनेंशियल फ्लो आपको बहुत संतुष्ट करेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन वाली स्थितियां आपके सामने आएंगी। 22 अप्रैल 2023 से फाइनेंशियल फील्ड में काम करने वाले लोग, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, स्टॉक ब्रोकर का काम करते हैं, और या फिर वो लोग जो फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, आपका कामकाज बहुत शानदार ढंग से बढ़ेगा और आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेम फेम मिलने के योग है। तो 2023 में आप में से वो लोग जो आईटी सेक्टर में हैं, उन लोगों को अक्टूबर तक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अक्टूबर का अर्थ यहाँ पर 31 अक्टूबर तक आप मान सकते हैं। उसके बाद में राहु जब चेंज हो जाएंगे तो राहु राशि से 6th हाउस में चले जाएंगे। लाभ भाव पर दृष्टि जो है उनकी वो नहीं रहेगी, लेकिन शनि की दृष्टि अपनी शत्रु भाव पर निरंतर पड़ती रहेगी। उसका आपको मैंने वर्णन किया है। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। 2nd हाउस के लॉर्ड हैं मंगल। 2023 की स्टार्टिंग से ही आप में से जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए गोल्ड में या कॉपर में इन्वेस्टमेंट करना, सीमेंट में इन्वेस्टमेंट करना, स्टील में इन्वेस्टमेंट करना बेटर रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, या ये बोल सकते हैं आपको उसमें गेन मिलेगा। 2023 में आप संतान के लिए कोई न कोई ज़मीन जायदाद की, फ्लैट की या मकान की व्यवस्था करेंगे, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। और साथ ही जुलाई अगस्त में जो लोग खेती की ज़मीन खरीदना चाहते हैं उनको अवसर मिलेंगे, उनके लिए उस समय अपॉर्चुनिटी बहुत शानदार आएगी। तो जो लोग फिजिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ज़मीन जायदाद में, लैंड एंड बिल्डिंग में, उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। साथ ही साथ वो लोग जो कोई न कोई ढंग से कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए गोल्ड में, कॉपर में, लाल वस्तुओं में, लाल दाल मसूर की दाल हो सकती है, पीली दालों में या हल्दी में, केसर में इन्वेस्टमेंट करना, और साथ ही साथ स्टील से संबंधित आपको इन्वेस्टमेंट करना बेटर रहेगा। जो लोग स्टॉक करना चाहते हैं वो स्टॉक भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको आइटम अभी बताएं। स्क्रिप्ट की बात करेंगे तो ऐसी स्थिति में इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड, गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी बॉन्ड हो वो आप खरीद सकते हैं। और शेयर के थ्रू अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको हाउसिंग सोसाइटी से संबंधित या जो बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित होता है, प्रॉपर्टी मार्केट से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट हो उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप चाहें तो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में, मेटल, मेडिसिन, केमिकल से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट हो, फाइनेंस या फाइनेंशियल कंसल्टेंसी वाली कोई भी कंपनी हो, बेकरी, कन्फेक्शनरी से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट में भी जाए। और साथ ही गोल्ड के साथ जेम्स एंड ज्वेलरी की कोई न कोई स्क्रिप्ट हो, उसमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। फिजिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो भी मैंने आपको बतला दिया है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विचार किया जाता है। 17 जनवरी 2023 को आपको शनि का ढैया समाप्त हो जाएगा, जो लंबे समय से 24 जनवरी 2020 से चल रहा था। तो अब आपके पारिवारिक रिश्ते, आपके पेरेंट्स के साथ में रिश्ते अच्छे होने लगेंगे, आपका सम्मान होने लगेगा, और आपके घर में कोई जिम्मेदारी वाले काम है उसमें आपको आगे रखा जाएगा, उसमें आपको इम्पोर्टेंस दी जाएगी। उससे भी आपका मूड अच्छा होगा या आपको वापस अपना सम्मान लौटता हुआ दिखाई देगा। फरवरी मार्च में आप अपने परिवार के लिए और वहाँ पर भी स्पेशली संतान के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था कर सकते हैं, या अपने पारिवारिक सुखों के लिए संतान के बारे में सोच सकते हैं, उनके बारे में ज़्यादा एफर्ट कर सकते हैं। हो सकता है एफर्ट में आप अपनी संतान के लिए कोई न कोई और अलग से रहने की व्यवस्था करें, या किसी दूसरे शहर में जाकर के वो स्टडीज़ कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम देने के लिए ट्राई कर रहे हैं, या उनकी जॉब वहाँ पर ट्रांसफ़र हुई है, तो ऐसी स्थिति में आप उनके लिए एफर्ट कर सकते हैं, उनको अलग से रहने के लिए। चाहे वो व्यवस्था मकान की हो, फ्लैट की हो, मकान खरीद के दें, या कोई किराए के मकान के रहने की व्यवस्था करें। तो सब मिला करके आप एफर्ट ज़रूर करने वाले हैं अपनी संतान के लिए। माता जी के हेल्थ अब स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट पे आएगी, तो साथ ही साथ आपके पेरेंट्स के साथ में, पिताजी के साथ में भी रिश्ते कुछ बेटर होने लगेंगे। जो नेगेटिविटी, जो अपमान, अपयश, वाद विवाद या हर बात में आपको नीचा दिखाने की स्थितियां थी, वो स्टेप बाय स्टेप अब धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। अर्थात आपको वापस अपने परिवार का सुख धीरे धीरे मिलने लगेगा। स्थितियां आपकी बेटर होती दिखाई देंगी। आपका वर्चस्व, आपके अधिकार आपको वापस मिलने के योग बनने लगेंगे। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। सबसे पहले बात करें शिक्षा की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति शनि हैं, जो 17 जनवरी 2023 से राशि से 5th हाउस में आ जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। तो आपको एजुकेशन में, आपको
अपनी नॉलेज में, अपने हुनर में, अपनी काबिलियत में स्ट्रेंथ या कॉन्फिडेंस दिखाई देगा। स्टेप बाय स्टेप आपकी इंप्रूवमेंट होने लगेगी और साथ ही आपको सीखने की जो ललक है, जो पहले आपका मूड उखड़ा रहता था, उसमें आपको बहुत राहत मिलने लगेगी। यहाँ पे आप अपनी जो कैरियर को या अपनी एजुकेशन लाइन को सीरियसली हैंडल करने लगेंगे या उसमें और ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करेंगे। 2023 में आप में से जो लोग टेक्निकल लाइन के हैं, मेडिकल या नॉन मेडिकल कोई भी हो, आपको सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा, सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। आपका जो भी मेहनत होगी उसका रिजल्ट आपको बहुत शानदार दिखाई देगा। आप में से वो लोग जो अपने आप को कंफर्टेबल नहीं पाते थे या उनको ये लगता था कि मैंने जो सब्जेक्ट लिया है, जो स्ट्रीम ली है, वो सही नहीं है या कंफ्यूज रहते थे, अब उसमें आपको राहत मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस लौटेगा और आपको अपने इस लाइन में जिसमें आप प्रेजेंट में हैं उसमें बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करने का या आपको आगे बढ़ने के रास्ते मिलेंगे, हेल्पिंग हैंड मिलेंगे। कोई न कोई फ्रेंड सर्कल में से ऐसा जरूर होगा जो आपको सपोर्ट करने वाला है, आपके डाउट को दूर करने वाला है। 2023 में भी आपको 22 अप्रैल 2023 से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा जब बृहस्पति भी राशि से 7th हाउस में चले जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति नॉलेज के, बृहस्पति ग्रास्पिंग के और बृहस्पति आपकी ज्ञान देने वाले ग्रह माने जाते हैं। उनकी स्थिति जो ही अच्छी होगी, आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बिल्डअप हो जाएगा और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो 2023 में आप में से जो लोग अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, गवर्नमेंट से संबंधित कोई एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर है। फरवरी मार्च में योग बहुत अच्छे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो भी आप एग्जाम देने वाले हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं, उसमें आपकी स्थितियां बहुत बेटर है। सक्सेस होने की स्थितियां एक प्रकार से प्रबल योग के रूप में। वो लोग जो मेडिकल लाइन में हैं, चाहे वो डॉक्टर बनने वाले हैं या वो लोग जो नर्सेज की ट्रेनिंग कर रहे हैं या उनका एग्ज़ाम दे रहे हैं, मेडिकल फील्ड में आप कोई भी ढंग से अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए हैं एजुकेशन में, तो वो आपको सपोर्ट करने वाला है 2023 में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियर, एविएशन, रिसर्च या वो लोग जो कोई न कोई ढंग से पीएचडी करने वाले हैं, स्पेस जो टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं उसमें वो लोग हैं, उनके लिए 2023 में अपार संभावनाएं छिपी हुई है। आपका स्ट्रेंथ, आपकी एक प्रकार से आगे बढ़ने की लालसा उस फील्ड में नजर आएगी, अर्थात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट आपके होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। आप में से जो लोग फैशन एंड कॉस्मेटिक्स से संबंधित या फैशन डिजाइनिंग से संबंधित कोई न कोई कोर्स कर रहे हैं या एनिमेशन से संबंधित, आप लोग टीवी लाइन या फिल्म लाइन से संबंधित कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो आपके लिए 2023 में संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर है। स्ट्रेंथ आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और साथ ही सबसे बड़ी चीज़ है कि आप खुद आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित होंगे और आपका जोश और जुनून ज़बरदस्त रहेगा। 22 अप्रैल के बाद में स्थितियां बेटर है, तो आपको 31 अक्टूबर से आपके दिमाग में बहुत नए नए आइडियाज़ आएंगे और उस आइडियाज़ को अप्लाई करने से आप बहुत तेज़ी से डेवलप होंगे। जो आपने 2-2.5 साल खराब देखे हैं, आपने 24 जनवरी 2020 से लगा करके 17 जनवरी 2023 तक जो टाइम पीरियड देखा है, वो टाइम पीरियड कोविड का टाइम पीरियड भी था और उस टाइम में बहुत से लोग अपनी स्किल को एक प्रकार से डेवलप नहीं कर पाए और बहुत से बच्चों को तो सिर्फ और सिर्फ पास ही किया गया है। तो उस स्थिति से आप निकल चुके हैं। अब आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपके लिए स्कोप बहुत ज़बरदस्त होने लगेगा। तो एजुकेशन में सब मिलाकर के स्थितियां बहुत शानदार है और इसका फ़ायदा आपको नज़र आएगा। 2023 में आपकी स्पीड, आपकी टेक्नोलॉजी के प्रति ललक, सीखने की ललक, ये सब कुछ आपको जो आगे बढ़ाएगी, आपको सपोर्ट करेगी। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में विचार किया जाता है। यही ग्रह स्थितियाँ और यही ग्रहों की पोजीशन उसके लिए भी काम करेंगी। तो 2023 में आपकी कन्या संतान ज़्यादा डेवलप करेंगी, ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगी और आपकी कन्या यदि विवाह के योग्य है तो उनका विवाह 2023 में फाइनल होने की स्थिति आ जाएगी। आपके प्रयास रंग लाएंगे। संतान से संबंधित जो भी टेंशन थी वो 2023 में आपको दिखाई नहीं देगी। 17 जनवरी तक जो टेंशन थी वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। संतान से संबंधित आप बहुत अच्छी न्यूज़ पाएंगे, या ये बोल सकते हैं संतान अपने जीवन में जिम्मेदारी के साथ में आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई देगी। फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए जो संतान अपनी जॉब ढूंढ रही है वो सफल होगी, तो साथ ही साथ आपकी वो संतान जो बिजनेस में अपना
जो एफर्ट कर रही है, ये अपनी किस्मत तलाश रही है, उन लोगों को भी बहुत तेजी से डेवलप करने का मौका मिलेगा। संतान संबंधित इच्छाएं आपकी पूरी होने वाली है, या संतान से संबंधित जो भी कामना है, चाहे संतान प्राप्ति की कामना है, वो भी आपको सफलता देगी। अर्थात आप संतान के बारे में प्लान कर रहे थे तो वो 2023 में आपके लिए योग्य हो जाएगा। आपके लिए वो खुशखबरी आने वाली है, खुशखबरी आपको मिलने वाली है, और ये स्थितियां 22 अप्रैल 2023 से और ज़्यादा प्रबलतम रूप में आपके सामने आएंगी। वो संतान जो आपसे दूर रह रही है, आप उनके बारे में भी बहुत अच्छी न्यूज़ पाएंगे, अर्थात वो भी अपनी लाइफ में सक्सेस और फाइनेंशियली ग्रो करेंगी। अर्थात आर्थिक उन्नति और प्रगति आपके संतान और आपके जीवन में आपको हर हालत में देखने को मिलने वाली है। चाहे आप जॉब करते हैं, प्रोफेशनल हैं, या फिर आप अपने क्षेत्र के बिजनेसमैन हैं, लेकिन यहाँ पर आपके जीवन में इम्प्रूवमेंट अब आपको हर हालत में दिखाई देगा, और उसमें से संतान सेक्टर में भी इम्प्रूवमेंट हर हालत में तय है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। रोग भाव के अधिपति बृहस्पति हैं, जो कि स्वग्रही हैं। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति 2 नेगेटिव भावों के स्वामी है। 3rd हाउस, जिसे पराक्रम भाव बोला जाता है, लेकिन अष्टम से अष्टम होने से वो भाव कष्टकारक भी है, और 6th हाउस रोग या कर्ज, कंपटीशन, वाद विवाद का माना जाता है। वो स्थिति भी आपके लिए शुभ नहीं है। ऐसी स्थिति में 22 अप्रैल 2023 तक आपको हेल्थ संबंधित जो समस्याएं परेशान कर सकती है, वीकनेस परेशान कर सकती है। आप लोगों में से जो लोग वृद्ध हैं, उन्हें इंटेस्टाइन से संबंधित या गाल ब्लैडर से संबंधित, स्टमक से संबंधित, एंजाइम से संबंधित, पाचन क्रिया से संबंधित कोई न कोई परेशानियां आपको निरंतर परेशान करेगी। जो महिलाएं गर्भवती है, उनको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलर्ट रहना चाहिए, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। जो छोटे बच्चे हैं, उनको बार बार अपच की प्रॉब्लम होगी, अर्थात आप कुछ भी खिलाएंगे लेकिन वो बार बार उल्टी करेंगे, या वो अपने आप में बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देंगे। उनको कोई भी आप वस्तु खिलाएंगे या कुछ भी फल खिला रहे हैं या ड्राई फ्रूट भी खिला रहे हैं, वो भी उन बच्चों को पचेंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में 22 अप्रैल 2023 तक हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और उसमें भी मार्च महीने में आपको स्किन प्रॉब्लम या थ्रोट इन्फेक्शन ज़्यादा परेशान करेंगे। जो लोग एजेड हैं, उनको मांसपेशियों में खिंचाव या पाँव का दर्द परेशान करेगा। जो ही आप आगे बढ़ेंगे, अर्थात अगस्त तक जाएंगे, तो अगस्त माह में जब मंगल की पोजीशन नेगेटिव साइड में होगी, तब आपको हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड इन्फेक्शन या कोई न कोई चोट लग सकती है, आप घायल हो सकते हैं। आपको कोई न कोई ढंग से ब्लड लॉस होने के योग बनेंगे, चाहे वो कोई ऑपरेशन कराने के कारण हो, कोई चोट लग जाने के कारण हो, वो स्थिति बन सकती है, उसका आपको ध्यान रखना है। और जो लोग पाइल से परेशान हैं, उनको एक्स्ट्रा अलर्ट रहना, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। नवंबर दिसंबर में एक्ने प्रॉब्लम या आपको कील मुहासे से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। महिलाओं को गायनिक प्रॉब्लम हो सकती है। फर्टिलिटी ऑर्गन से संबंधित परेशानियां आपको ज़्यादा हो सकती है, और या फिर ये बोल सकते हैं यौन रोग होने की समस्याएं आपके सामने आ सकती है। बहुत से लोगों को यूरिनरी इन्फेक्शन बार बार होते हैं, या जिन लोगों को किडनी स्टोन है या गाल ब्लैडर में स्टोन है, उन लोगों के लिए नवंबर दिसंबर बहुत तकलीफ का है, उसको ध्यान रखना है। क्या उपाय करने हैं वो मैं आपको अंत में बतलाऊंगा इस एपिसोड के, लेकिन आपको ध्यान किस किस सेक्टर में रखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और वो आपको याद भी रखना है, नोट करके भी रखना है, या इस एपिसोड को आप सेव करके रखिएगा, क्योंकि ये बार बार आपके काम आएगा। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं के बारे में, विरोधियों के बारे में। और ये राशि से 6th हाउस से विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। 2023 में शत्रुओं की संख्या या विरोधियों की संख्या में आपको कमी तो देखने को मिलेगी, लेकिन वो कमी आपको 22 अप्रैल 2023 के बाद में देखने को मिलेगी, जब आपकी राशि से 7वें भाव में बृहस्पति प्रवेश करेंगे। हो सकता है वो राहु के साथ में जाने से कोई और सेक्टर में परेशान करें, लेकिन आपको विरोधियों से, शत्रुओं से तो जरूर राहत देंगे। लेकिन आपको अप्रैल तक आर्थिक शत्रु परेशान करेंगे, और ननियाल पक्ष से परेशानियां ज़्यादा देखने को मिलेंगी। और हो सकता है आपने जो पैसा अपने मामाओं से या ननियाल पक्ष में से किसी रिश्तेदार से लिया हो, वो आपको
वापस जल्दी लौटाने के लिए तकाजा हो या आपको परेशान किया जाए, प्रेशर में डाला जाए, तो ऐसी स्थिति में आपने जिससे भी पैसा उधार लिया हुआ है, जिससे भी पैसा बोरो किया हुआ है, समय पर आपको लौटाना चाहिए। अन्यथा अपनी इज्जत ही खराब होती है, या आपको कहीं पर भी मेहमानों के सामने या कोई भी समारोह में सबके सामने कुछ भी बात बोल दे तो अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसी स्थिति में फाइनेंशियली जो लेन देन में स्थितियां हैं उसको संभालने की आवश्यकता है। और जिन लोगों को ये लगता है मैंने तो बैंक से लोन लिया है, वो मेरा क्या नुकसान करेंगे, तो ऐसी स्थिति में वहाँ से भी स्थितियाँ नेगेटिव हो सकती है, वहाँ से भी नोटिस आ सकते हैं, आपको परेशानियाँ हो सकती है, और उसके बाद में आप लोन सेटलमेंट कराते हुए बार बार घूमेंगे और उसमें आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। लेकिन 22 अप्रैल 2023 से स्थितियां आपकी बेटर होंगी। नवंबर दिसंबर में जाते जाते आपको अपने फ्रेंड सर्कल में कुछ परेशानियां हो सकती है, वाद विवाद खड़े हो सकते हैं, और वो लोग जो कोई न कोई रिलेशनशिप में हैं, कोई न कोई गहरी फ्रेंडशिप में है या प्रेम प्रसंगों में, उनके बीच में अनबन होने से, उनके बीच में नेगेटिविटी होने से या आपस में विवाद होने से परेशानियां ज़्यादा बढ़ सकती है, और वो परेशानी बहुत अच्छा रूप या बहुत बड़ा रूप ले सकती है। उसके लिए आपको अवेयर भी रहना है और फालतू चीज़ों से दूर भी रहना है। मान लो कभी कभी नुकसान हो जाता है तो उसको आपने इग्नोर करना है, अन्यथा आपके चरित्र पर बात आ सकती है, अन्यथा और किसी ढंग से आप कानूनी कार्रवाई का शिकार बन सकते हैं, आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं। उस ओर आपको सावधान रहना है, अपनी खुद की भी रक्षा करनी है और साथ ही साथ अपनी खुद की चरित्र की भी रक्षा निरंतर आपको करते रहना है। ये बात छोटे से सेंटेंस में है, लेकिन इसको समझना आपने बहुत वृहद रूप में या बहुत विशाल रूप में। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और ये सप्तम भाव से विचार किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति मंगल है, सप्तम भाव में राहु विराजमान है। तो राहु यहाँ पर आपको 30 अक्टूबर 2023 तक कोई न कोई ढंग से परेशान करते रहेंगे। राहु का काम है गलतफहमियां पैदा करना या अपनी बुद्धि का ज़्यादा इस्तेमाल करना। तो आप अपनी मैरिड लाइफ में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल मत कीजिएगा। राहु बहुत अच्छी प्लानिंग देता है, तो आप उस राहु का उपयोग बहुत अच्छे ढंग में भी कर सकते हैं, अर्थात उस प्लानिंग का उपयोग अपने जीवन को सफल बनाने के लिए या बहुत अच्छी मेमोरीज के लिए। आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं वो प्लानिंग कर सकते हैं, अपने जीवन में सुखद स्थितियों के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, अपने जो रिश्ते हैं साथ ही साथ अपने परिवार के लिए आप और क्या अच्छा कर सकते हैं उसके लिए प्लानिंग आपको करते रहना चाहिए। वो आपके लिए बेटर रोल कर सकता है या 2023 में स्थितियों को और बेटर बना सकता है। वैसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थितियां नहीं है, क्योंकि शनि की ढैया आपको 17 जनवरी 2023 को समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में आपको पारिवारिक सुख की स्थिति में तो राहत मिलेगी, संतान की स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। तो साथ ही साथ आपके छोटे भाई बहनों से या जो भी आपके घर में देवर देवरानी है उनसे भी स्थितियां आपकी सुधरेंगी, रिश्ते सुधरेंगे, और ये 2023 में आप अच्छे ढंग से अपने आप को डेवलप करेंगे। 22 अप्रैल 2023 से आपके अरमान पूरे होंगे जब बृहस्पति राशि से 7th हाउस में आ जाएंगे, और बृहस्पति गृहस्थ सुख के, संतान सुख के कारक माने जाते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ और फाइनेंस की स्थितियां को भी इंप्रूव करते हैं। तो 22 अप्रैल से आपके जीवन में फाइनेंस को लेकर के जो चिक है उससे भी समाप्ति होगी, अर्थात जो सुख आप अपने पैसों से प्राप्त कर सकते हैं या घर में फाइनेंशियली इंप्रूवमेंट होने से जो सुख प्राप्त हो सकते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। आप जो अपने जीवन में कुछ खरीदने को सोचे हुए, प्लान किए हुए, उस प्लान में सक्सेस आपको मिलेगी। तो साथ ही साथ जो लोग अविवाहित हैं और वो लोग जो विवाह के बारे में बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं, बहुत ज़्यादा लालायित हैं, उन लोगों को 22 अप्रैल 2023 के बाद में स्थितियां बहुत बेटर देखने को मिलेंगी, या ये बोल सकते हैं कि आपकी लाइफ में सुधार होगा। राहु ज्यों ही सप्तम भाव से जब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने का मतलब राहु हमेशा बहक जाते हैं अर्थात वक्री रहते हैं। तो राहु जब मीन राशि में चले जाएंगे, राशि से 6th हाउस में चले जाएंगे, तब 31 अक्टूबर 2023 से आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटरमेंट की स्थिति आएगी। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सुधार, उत्साह, एनर्जी या रोमांच, ये सब कुछ आपके लाइफ में आ जाएगा, और सबसे सुखद स्थितियाँ आप सामंजस्य बोल सकते हैं, ट्यूनिंग बोल सकते हैं, रोमांस बोल सकते हैं, ये सब कुछ आपकी लाइफ में बहुत अच्छे ढंग से डेवलप होगा। 2023 एंड में जाते जाते आपको बहुत अच्छी मेमोरीज देने वाला है, सुखद एहसास देने वाला है, और साथ ही साथ जो लोग संतान के बारे में प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी स्थितियां बहुत बेटर है। जो लोग अपने बिजनेस वाइज या अपने कोई न कोई जॉब के कारण बहुत दूर दूर रहते हैं उनके लिए भी 2023 में 22 अप्रैल से स्थितियां
और अच्छी बनने वाली है। या तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा या आप कुछ ऐसी व्यवस्था कर लेंगे जिससे आपको अपने परिवार का दाम्पत्य सुख मिल सके, सहारा मिल सके, साथ मिल सके। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी जीवन में गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो रिलेशनशिप में, प्रेम प्रसंगों में। तो उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस रहती है। तो ऐसी स्थिति में 2023 में 17 जनवरी के बाद में आपके जीवन में फ्रेंडशिप की या जो रिलेशनशिप है उसमें अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। जो बात बात पर ताना देने की आदतें थी या बहुत सुनाने की आदतें थी, उससे आप बचेंगे या आपका रिश्ता बेटर बनेगा। स्नेह, अपनत्व, प्यार अब आपको ज़्यादा महसूस होगा। एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का सपोर्ट, एक दूसरे के साथ में कैरियर में भी और एक दूसरे के साथ लाइफ में भी आपको सपोर्ट मिलता दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको मैच्योर्ड बिहेवियर देखने को मिलेगा। आपस में आपकी ट्यूनिंग अच्छी होगी और उस ट्यूनिंग के या मैच्योर बिहेवियर के कारण आप अपनी लाइफ में एक प्रकार से रिलैक्स रहेंगे। और जो आपको अपनी लाइफ में उन्नति और प्रगति चाहिए या एक सोच आपके साथ में है कि आपको कैसा जीवन साथी चाहिए, वो सारे गुण आपको अपनी रिलेशनशिप में दिखाई देंगे, फ्रेंड सर्कल में दिखाई देंगे। और उसके बाद में आप जो फैसला करना चाहें तो फैसला कर सकते हैं। और आपकी राशि के अनुसार वो फैसला आप नवंबर दिसंबर में आप हर हालत में करने वाले हैं। अर्थात स्थितियाँ इतनी ज़्यादा बेटर होने वाली है कि आपको ये एहसास हो जाने वाला है कि अब आपकी सर्च खत्म हो रही है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत बेटर है। साथ ही साथ आप लोग 2023 में बार बार प्लानिंग बनाएंगे, बार बार बाहर घूमने की प्लानिंग बनाएंगे और उसमें सफल भी होंगे। अर्थात इमोशंस आपके बहुत अच्छे डेवलप होने के योग है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और ये सब कुछ राशि से 10th भाव से 10th हाउस से देखा जाता है। और 10th हाउस के लॉर्ड हैं वो है चंद्रमा। और इस 10th हाउस पर बृहस्पति की उच्च की दृष्टि है। उसका लाभ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, या ये बोल सकते हैं कि आपको मैक्सिमम फायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। बृहस्पति को फाइनेंशियल लॉर्ड बोला जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में, फाइनेंशियल फील्ड में सर्विसेज देते हैं, चाहे बैंकिंग सेक्टर में, शेयर मार्केट में, या फिर जो लोग लोन दिलाने का काम करते हैं, लाइसेंसिंग का काम करते हैं, उनकी स्थितियां बोल सकते हैं। या आप करेंसी का काम करते हैं, आप गोल्ड का काम करते हैं। और स्पेशली वो लोग भी यहाँ पर लाभदायक स्थिति में रहेंगे जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, जो लोग किसान हैं या अनाज का काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में 2023 आपके कामकाज के लिए बहुत ज़्यादा सुखद है। और उसमें भी आपको 21 अप्रैल तक अनएक्सपेक्टेड गेन की स्थितियाँ बार बार मिलेंगी। तो 2023 में आप में से जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। आपको 21 अप्रैल तक बहुत अच्छा इंक्रीमेंट, बहुत अच्छा अप्रेजल मिल सकता है। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनको 21 अप्रैल से पहले पहले एफर्ट ज़्यादा करने चाहिए। और अगर हो सके तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर हैं और या फिर एग्रीकल्चर से संबंधित कोई एक्सपर्ट हैं, आपके लिए स्थितियाँ बेटर है। और आपको 2023 में बहुत ग्रो करने का, नेम फेम का आपको लाभ मिलेगा। आगे बढ़ने के बहुत सारे संभावित रास्ते मिलेंगे, या ये बोल सकते हैं संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है 2023 में ग्रो करने के लिए। जो लोग बिजनेसमैन हैं और स्पेशली वो लोग जो मिनरल वाटर का या दूध का काम करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट का काम करते हैं, या वो लोग जो मुर्गी पालन का काम करते हैं, मत्स्य उद्योग में मछलियाँ पालन करने का या पशुपालन का काम करते हैं, वो लोग जो खेती बाड़ी वाले किसान हैं, उनके लिए 2023 बहुत ज़्यादा बेटर है। साथ ही साथ जो लोग बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए टूर्स एंड ट्रैवलिंग या टूरिज्म से संबंधित बिजनेस करने वाले, या कांच के सामान का बिजनेस करने वाले, लिक्विड का काम करने वाले ज़्यादा सफल होंगे, ज़्यादा राइज करेंगे, ज़्यादा गेन करेंगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपांड करेंगे। आप में से वो लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करते हैं, या वो लोग जो प्रॉपर्टी मार्केट से संबंधित काम करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एंड हर्बल, इससे संबंधित काम करने वाले लोग बहुत तेज़ी से डेवलप करेंगे और स्पेशली अगस्त सितंबर में बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज या गिरवी का काम करने वाले, बेकरी, कन्फेक्शनरी का काम करने वाले, एजुकेशन सेक्टर या राजनीति सेक्टर, इससे संबंधित जो भी लोग हैं उनके लिए 2023 अपार संभावना वाला है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रो कर सकते हैं, नेम फेम आपको मिल सकता है। और 2023 की एक खासियत है कि जो तेज़ी से काम करेंगे
अपना तेजी से काम करके प्रोजेक्ट को कंप्लीट जितना जल्दी करेंगे, नए नए प्रोजेक्ट आपको उतनी ही तेजी से मिलेंगे। तो 2023 आपके लिए बहुत शानदार है। और एंड में जाते जाते 31 अक्टूबर 2023 से आईटी सेक्टर के लोग, सॉफ्टवेयर से संबंधित लोग और साथ ही साथ लीकर एंड टैबेको इंडस्ट्री से संबंधित लोग बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, संतुष्ट से ज़्यादा आगे बढ़ेंगे या अनएक्सपेक्टेड गेन पाएंगे। आपको 21 अप्रैल तक बृहस्पति को उपाय करने की आवश्यकता होगी। जब तक बृहस्पति 6th हाउस में रोग भाव में है, तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति के लिए विष्णु की पूजा उपासना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस छोटे से मंत्र का जाप और हर गुरुवार को थर्सडे के दिन पीली वस्तुओं का दान करना शुभ रहेगा। 31 अक्टूबर 2023 से आपको राहु के उपाय करने की आवश्यकता होगी और राहु के उपाय के लिए आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या राम राहवे नमः इस छोटे से मंत्र का जाप कर सकते हैं। और हर सैटरडे को आपको संभव हो तो उड़द की दाल का दान या आपको काले तिल का दान करना चाहिए। और यदि वो नहीं अवेलेबल हो सकता है तो फिर आपको एक जटा वाला नारियल होता है, उसे क्लॉकवाइज अपने सिर के ऊपर से 11 बार घुमा करके मॉर्निंग में 9 से 10:30 के बीच में जब राहु काल होता है उसे जल में विसर्जित करना है। तो ये था एनुअल राशिफल 2023 आप तुला राशि के लिए। ये राशिफल, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से और विस्तृत रूप में जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से मिली हुई है। और आपके योग और दुर्योग या आपको जो भी आपकी कुंडली में उसका फल आपको निरंतर मिलता रहेगा। ये राशिफल के अकॉर्डिंग आपको कुछ अच्छा या आपको कुछ बुरा एहसास हो सकता है अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में। तो ऐसी स्थिति में जब आपके जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। और जन्म कुंडली विश्लेषण की जब भी जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, चाहे फेस टू फेस मिलना है और या फिर घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात कर सकते हैं, समस्याओं पर डिस्कस कर सकते हैं, या जो भी आपके प्रश्न है, जो भी आपकी जिज्ञासा है उस पर बातचीत कर सकते हैं और ढूंढ करके निकाल सकते हैं आसान उपाय, और जो उपाय जो कि वास्तव में काम करें। आप लोगों ने रत्न के बारे में बहुत कुछ सुना होगा कि रत्न पहनने से जीवन बदल गया, रत्न पहनने से अचानक फायदा हो गया या मेरी किस्मत बदल गई। और ये वास्तव में सच है, क्योंकि राजा महाराजाओं के काल से लगा करके आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं। रत्न उपयोगी है इसीलिए लोग धारण करते हैं, वरना आज तक ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका उपयोग नहीं है फिर भी लोग उसे गले में लगाए हुए घूमते हैं? शायद ऐसा कोई संभव नहीं है। तो आपको यदि अपने जीवन में शरीर का सुख चाहिए, आपको अपने कैरियर का या संतान का सुख चाहिए, भाग्य का सुख चाहिए, तो आपको अपने जीवन में सबसे पहले आपको हीरा या आपको जरकन पहनना चाहिए। तो सेकंड नंबर कैरियर के लिए नीलम या उसका उपरत्न नीली, और थर्ड नंबर आपको पन्ना भाग्य के लिए या उसका उपरत्न ऑनेक्स पहन करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, अपने कैरियर में या अपने जीवन का संपूर्ण सुख प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आपके जीवन में जो 3 त्रिकोण है, राशि के 3 त्रिकोण सबसे ज़्यादा बलवान माने गए हैं। तो आप इन सब रत्नों को, हीरा पन्ना नीलम के रत्न या उपरत्न को जब एक साथ में धारण करेंगे उसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाएगा। और हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें वीसा यंत्र भी जोड़ देते हैं, तो वो और ज़्यादा उपयोगी, लाभदायक बन जाता है। इसके अलावा आप में से जो लोग अपनी राशि के लक्ष्मी योगों का, धन योगों को लाभ प्राप्त करना चाहते हैं या उन्हें बलवान बनाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको तुला राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए, जिससे आपकी राशि के जो धन योग हैं, जो लक्ष्मी योग हैं, उन्हें बल मिलेगा। और इस रत्न लॉकेट में 4 रत्न होंगे। तो आपको जब भी भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट, इससे संबंधित जो भी जिज्ञासा है, जो भी आपके प्रश्न है, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक, तो आपकी जिज्ञासा पूर्ति हो सकती है। हमारे टीम मेंबर्स आपका सपोर्ट करेंगे, आपकी पूरी सहायता करेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, देवों का देव महादेव आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।